हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का एक्सरसाइज 10.2 को इस वीडियो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वेलकम टू गुड लक मैथ्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Proof that AB plus CD is equal to AD plus BC. एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD is drawn circumscribe to a circle। यानी circumscribe का मतलब होता है ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी ये टेंजेंट की तरह काम करता है। तो जहाँ पे भी ये फोर साइड्स टच कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा सर्कमस्क्राइब। प्रूफ दैट दिस वन, तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए गिवन क्या दिया है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये तो गिवन है। AB, BC, CD एंड AD आर द टेंजेंट्स। ये जो है जहाँ पे टच कर रहे हैं सर्कल के एक पॉइंट पे जो ये लाइन टच कर रही है वो एक टेंजेंट की तरह काम करेगी, यानी ये टेंजेंट्स होंगे। AB टेंजेंट होगा। टू प्रूफ, तो चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए AP इज इक्वल टू AS। ऐसे क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं तो वो दोनों भी इक्वल होते हैं। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS, इक्वेशन 1। तो अब नेक्स्ट वाला देखिए BP इक्वल्स टू BQ। तो BP इक्वल्स टू BQ, इक्वेशन 2 लिखेंगे इसे। अब CR इज इक्वल टू CQ। CR इक्वल्स टू CQ, इक्वेशन 3। DR is equal to DS is equal to DS, इक्वेशन 4। तो इसका रीज़न क्या होगा? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। तो अब हम ये चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे जो भी LHS साइड है उन सारों को ऐड करेंगे, RHS जो भी है उन सारों को ऐड करेंगे। AP प्लस में BP, यानी AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR इक्वल्स टू, यहाँ के ऐड कर लेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए AP और BP इक्वल्स होता है AB को, तो ये दोनों का मैं लिखूँगी AB। और CR प्लस DR, तो यहाँ पे CD हो जाएगा। DC लिखने का CD लिखेंगे क्योंकि प्रूफ में हमें CD है। अब ये सेट तो हो गया। अब ये सेट देखेंगे AS इक्वल्स टू DS। यहाँ पे देखिए AS इक्वल्स टू DS। AS और DS ये दोनों AD के लाइन पे है, तो AD लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए BC, तो BQ और CQ, तो हमें BC मिल गया है यहाँ पे। तो हो गया ना प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. तो चलिए अब देखेंगे आप फिगर में क्या क्या दिया है। x y और x डैश y डैश यहाँ पे है। आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है टू ए सर्कल विद द सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB। अनदर टेंजेंट ए बी, सेंटर ओ यहाँ है, ए बी अनदर टेंजेंट है जो यहाँ से क्रॉस हो रहा है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सी, यानी सी पे ये टच करके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, टच करके जा रहा है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री, यानी हमें इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। पहले हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन जॉइन OC, जॉइन OC, यानी ये और ये हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो आप इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC ट्रायंगल लेंगे, AOC ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे हम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 लिख लेंगे। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हमारा आंसर हमें यहाँ का आ जाएगा। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। अब यहाँ पे देखिए AP इक्वल्स टू AC, क्योंकि दो टेंजेंट सेम पॉइंट से जा रहे हैं, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। बाय थियरम हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट फ्रॉम A पॉइंट। OC क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस हो जाएगा। तो OP इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बीच में ये OA जो है कॉमन लाइन है, तो OA इज इक्वल टू OA कॉमन। तो अब हमें तीन चीज़ें मिल गए हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC by SSS criteria, because side criteria. Angle 1 equals to angle 2 by CPCT. तो एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो लिखिए इसे इक्वेशन 1। तो अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ। इन ट्रायंगल BOC BOQ ये दो ट्रायंगल्स देखेंगे। एंगल BQ इज इक्वल टू BC, BQ इज इक्वल टू BC। सेम प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। अब यहाँ पे OQ इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ द सर्कल।
ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन होगा ओ बी। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू। तो एंगल यहाँ पे एंगल 3 इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 2। बाय CP/CT, CP/CT से ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अब सारे एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे, सारे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 को ऐड करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन जो है डायमीटर है, तो यानी यहाँ से इतना जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो डायमीटर के ऊपर 4 एंगल्स जो है 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इक्वेशन 1 से हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया था, तो एंगल 2 लिखेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, तो एंगल 3 लिखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 एंगल 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 एंगल 2 हो जाएगा। 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 इसमें से कॉमन है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 1 ज़ा 2, 90 ज़ा 180 हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 3 क्या है यहाँ पे, एंगल 2 और एंगल 3 जो है एंगल ए वो भी है, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो एंगल ए वो बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही है इसका रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है हमें प्रूफ करना है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल जो दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर ये एंगल, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, हमें ऐसा प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, दोनों का सम जो होगा सप्लीमेंट्री कहेंगे। दोनों का, ये दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन दिया है CA एंड CB आर टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। CA एंड CB आर द टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। हमें प्रूफ करना है एंगल Y और एंगल X। एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो अब हम प्रूफ देखेंगे इसका। तो अब यहाँ पे देखिए OA इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC, OA इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC, और OB इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC, OB इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हो जाएगा रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखिए OACB, यानी 4
4 कॉर्नर्स है इसके, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल OACB, OACB ऑल एंगल्स क्या होंगे क्वाड्रिलेटरल के, इक्वल्स टू 360 डिग्री होंगे। तो अब हम लिखेंगे एंगल, यहाँ से शुरू करेंगे एंगल O से। एंगल O जो है हमने लिया है Y प्लस एंगल A प्लस एंगल X प्लस एंगल B इक्वल्स टू में एंगल 360 डिग्री, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल विल बी 360 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल Y प्लस एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा 90 डिग्री, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री, प्लस एंगल X हमें पता नहीं है, एंगल B भी 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू 360 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को अगर हम ये साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। तो अब हमें एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360 माइनस 180 क्या हो जाएगा 180 ही बचेगा। तो 180 डिग्री, 180 जो होगा हमारा सप्लीमेंट्री होगा, तो एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो angle X and angle Y are the supplementary angles, are the supplementary angles। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर।